नेल पॉलिश। इसमें तो नेल पॉलिश लिखा है, बहुत से लोग नेल पेंट भी कहते हैं, नेल पॉलिश, नेल पेंट, जिसकी भाषा में जो कहते हो, जो अपनी मातृभाषा में जो भी बोलता हो। तो हम लोग तो नेल पेंट भी कहते हैं, नेल पॉलिश भी कहते हैं। अरे देख तो लीजिए, फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को। और इसके बाद आ गई लिपस्टिक, लिपस्टिक, जो कहता हो अपनी अपनी वही बोली। आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब आप लोगों ने आंचल लगा लिया है तो ठीक है, नहीं लगा पाए तो मैं आपको बता देती हूँ। प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम आंचल है। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग के साथ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घर में बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भी अपने घर में बहुत स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत अच्छे हैं। ये बन रही है खीर, क्योंकि है कार्तिक पूर्णिमा का शुभ दिन और होनी है तुलसी जी की पूजा। तो तुलसी जी की पूजा के लिए बन रहा है भोग प्रसाद। ये है टिकिया, हम लोग यहाँ टिकिया बोलते हैं, जो 30 बनाई जाती हैं। ये पूजा करती है मेरी माता श्री। हम लोग बहुत बचपन से छोटे से तब से पूजा होती चली आई है। ये है आलू गोभी की मिक्स सब्जी, क्योंकि आज किसी भी प्रकार के कोई लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं होगा और बनेगी सारी पूजा, सारा खाना शुद्ध देशी घी में, क्योंकि आज होगा भोग अर्पण। हम लोग क्या इतने सारे त्योहार होते हैं कि आप लोग सोचते होंगे कि हाँ ये सब चलता रहता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है और ये सब करने में मुझे बहुत ही दिल से बहुत आनंद आता है कि हम लोग कितने अच्छे, हम लोगों ने पुण्य कर्म किया जो हम लोग को इतनी सारी पूजा पाठ करने का ये शुभ अवसर प्रदान होता है। मुझे बहुत पसंद है। मैं अपनी मम्मी के साथ, माता श्री के साथ मैं मिलकर काम करती रहती हूँ। हम लोग को बहुत मजा आता है और एक अजीब सी उमंग रहती है कि हाँ ये त्योहार है, ये बनाना है, ये करना है, ये करना है। तो ये देखिए, मेरी प्रसाद की पूड़ियाँ बननी शुरू हो गई हैं। एक बैच करके फ्राई करूंगी जिससे अच्छी सी हो। एक साथ बहुत सारी तो नहीं बन पाती हैं और ये मैं बनाऊंगी 30 से भी ज्यादा बनाऊंगी मैं 60, क्योंकि मेरी दीदी की हो गई है तबीयत खराब, उनको हो गया है चिकनगुनिया। तो जब बुखार हो जाता है तो कोई भी काम करने का मन नहीं होता है, पर जो पूजा पाठ है वो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो मम्मा ने कहा था कि तुम परेशान मत हो, मैं प्रसाद बना के भेज दूंगी, तुम पूजा कर लेना। तो ये मेरी छोटी बहन कर रही है पैकिंग। हमारे यहाँ पैकिंग सिस्टम भी उपलब्ध है, तो ये पैक कर रही है दीदी के घर ले जाने के लिए। पूजा का प्रसाद हम लोग बनाएंगे, वो दीदी को पैक करके। पास में घर रहता है तो बस यही एक फायदा होता है कि कोई भी सामान है, कोई भी परेशानी है तो फटाक से चले जाओ, और जो बहुत दूर रहो तो नहीं जा पाते। जैसे मेरी एक बहन है वो विदेश में है, तो वो विदेशी हो गई है, तो उनके यहाँ कोई सामान इतनी जल्दी नहीं जा पाता। वो जब 1 साल में आती है तभी कोई आ जा पाता है। तो ये देखिए, उन दीदी का प्रसाद तो पैक हो गया। अब मैं अपने घर के लिए बन रहा है, ये बन रहे हैं पुए, छोटे पुए बनते हैं, पुआ प्रसाद। तो पूड़ी और पुए का भोग लगाया जाता है और गुटेटे भी बनते हैं हमारे यहाँ। और ये मैंने बनाया है आटा के दीपक। ये देखिए, मेरी बहन ने प्रसाद पैक कर लिया है। अच्छा बताइए कौन से झोले में क्या नाम लिखा है, फटाक से कमेंट करके बताइए। तो ये जा रही है दीदी के घर देने के लिए। हम लोगों ने कहा कि तुम दे आओ जाके फटाक से, तो वो भी अपनी पूजा कर लें और मुहूर्त ना निकले। तो उसने सारा सामान पैक कर लिया। अब ये जा रही है दीदी के घर देने के लिए। तबीयत खराब होती है तो कुछ भी करने का मन नहीं होता है, जिसके भी बुखार होता है वो सब लोग जानते होंगे। तो ये जा रही है लेके। उसके बाद मेरी थोड़ी और पूड़ी रह गई थी, तो मैं उन्हें भी फ्राई कर रही हूँ। मैं एक एक करके सारे बैचेस फ्राई कर लूंगी, जिससे कि पूजा अब हो गई है पूजा शुरू। सबसे पहले माता श्री ने पहनाया लहंगा, बहुत ही अच्छे से साथ के पहनाना है माता रानी को, जिससे कि किसी भी प्रकार की उनको तकलीफ ना हो, क्योंकि बहुत अच्छे से पहनाएंगे तो हम लोग जितने अच्छे से उनके काम करेंगे तो वो उतनी अच्छे से हम लोग के भी काम करेंगे। तो भगवान बहुत अच्छा करते हैं सबके लिए। भगवान करे सबके जीवन में खूब सारी खुशियाँ, खूब सारा धन धान्य, जो चाहे उसको सब मिले। तो उसके बाद लग रही है मेहंदी लगाओ रे, हल्दी लगाओ रे, बन्नी का गोरा बदन महकाओ रे। तो ये देखिए, मम्मा लगा रही है मेहंदी। तुलसी माता को 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है, तो आप सारी चीजें लगा सकती हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। ऐसा कुछ नहीं है, बस मन में एक वो होनी चाहिए बहुत अच्छी सी वाइब्स की हाँ जो अवेलेबल है वो चढ़ा दो। ऐसा नहीं है कि वो होना कंपलसरी। अगर मिल जाए सारी सामान तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं है तो भगवान कुछ भी मानते नहीं है। कि भगवान कहते हैं बस मन का भाव जो है वो सच्चा होना चाहिए। और ये देखिए, अब ये पहले 1-2 दीपक प्रज्वलित कर दिए गए थे पूजा करने से पहले। जब पूजा होती है तो शुरू में ये छोटे से प्लांट है, दीदी घर से आए हैं, बहुत सुंदर से छोटे से लगाए थे। उनके यहाँ धूप थोड़ी सी कम आ रही है, बहुत सुंदर लग रहे थे हम लोग को। और चुनरी भी मम्मी ने लगा दी है, ये देखिए। उसके बाद लगाई जा रही है बिंदिया। तो तुलसी माता का पूरा श्रृंगार होगा। हम लोग यहाँ पूजा होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि विवाह तो 2 लोगों का होता है और वो ऐसे पूरा मंडप लगा के किया जाता है। तो हमारे यहाँ हमेशा से हम लोग छोटे से तब से पूजा होती चली आई। हम लोग को इसका बड़ा इंतजार रहता था, क्योंकि इस दिन खूब खीर पूड़ी और गुटेटा हम लोग रख के खाते थे प्रसाद में। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सारा आप देख लीजिए, सारा सामान रखा हुआ है मेकअप का माता रानी का। और ये है भोग, माता रानी को माता श्री अर्पित कर रही है भोग। अच्छा, आप लोगों ने देखा ना, मैंने दिखाया तो मैंने कितनी सारी लिपस्टिक और कितनी सारी नील पेंट मंगाई थी माता रानी को चढ़ाने के लिए अच्छे से एकदम, कि कौन सा उन पे सूट करेगा। वैसे लाल ही शुभ होता है, लाल कलर।
और मतलब शुभ नहीं माना जाता। आप कोई भी चढ़ाना चाहे वो चढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद ये देखिए, हमारे यहाँ कोई भी दीपदान होता है तो उसमें रोली टीका जरूर किया जाता है। तो आज मैंने बनाया है आटे के दिए। ये बहुत ही शुभ होते हैं, ये मिट्टी के दीपक से भी ज्यादा शुभ माने जाते हैं, क्योंकि आटे के दीपक में जो वो अन्नपूर्णा माता का वास माना जाता है। मैं आपको बता रही हूँ, तो आप अगर चाहें तो कोई भी पूजा हो तो आप आटे का दीपक जलाएं, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इससे अन्नपूर्णा माता भी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं। इसके बाद होगी इसमें आरती। माता रानी की देखिए लिपस्टिक मेरी सिस्टर लगा रही है, लिपस्टिक। माता रानी को सारा श्रृंगार करना है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी विवाह किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह उत्सव कार्तिक माह की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक चलता है। ऐसे में जो लोग कार्तिक शुक्ल एकादशी या द्वादशी पर तुलसी विवाह किसी कारण नहीं करा पाए हैं, वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं। अब ये पहनाई जा रही है पायल। अच्छा, हम लोग छोटे छोटे से, हमारे यहाँ ये पूजा हमेशा कार्तिक पूर्णिमा के ही दिन होती है। आज से नहीं, हम लोग छोटे छोटे से मम्मी को देखते चले आए हैं। हमारे यहाँ कार्तिक पूर्णिमा की होती है। बहुत से लोग एकादशी के दिन भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जब चाहें तब कर सकते हैं। और ये है नेकलेस, सुंदर सा माता रानी के लिए। देखिए आप, डोली उसमें बनी है, डोली दूल्हा सारा ही बनी है, सब कुछ। और ये पूजा बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। छोटे छोटे से, जब से अब लड्डू नहीं आ पाया मेरा, मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि उसको खीर पूरी बहुत पसंद है। उसकी भी तबीयत खराब हो गई है तो वो आ नहीं पाया है। तो ये देखिए, ये नेल पेंट लगाई जा रही है माता रानी को लहंगे में। सारा सामान श्रृंगार का चढ़ा दिया गया है। और ये देखिए कुछ रह गया, ये नेकलेस बना दिया माता रानी खोल के। मैंने कहा पूरा खोल के बना दो, बहुत सुंदर लग रहा है, मटकी में लगा हुआ, तो बहुत ही सुंदर लगती है हमारी माता रानी। येलो कलर का लहंगा पहन के, येलो तो वैसे भी बहुत ही शुभ होता है। और बहुत ही अच्छे से हमारी तैयारी हुई, पूजा हुई। तो ये मैंने एक पार्ट आपको दिखा दिया है, इसका एक पार्ट मैं बाद में डालूंगी। तो एक एक पार्ट करके मैंने आपको दिखाया। कैसे लगती है मेरे व्लॉग्स, मुझे कमेंट करके बताइए, तो मुझे पता चलता है। और कमेंट करने से एक इंस्पिरेशन मिलती है, बहुत ही अच्छी वाइब्स आती है और बहुत अच्छा लगता है वीडियोस बनाने में। मैं बनाती हूँ अपनी खुशी के लिए, मुझे बहुत पसंद है बनाना, इसलिए मैं जो बना पाती हूँ, जितना बना पाती हूँ उतना डाल देती हूँ। और ये लग रहा है इत्र, ये अल्कोहल फ्री है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।